नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश चुनावी शोर, दिग्गजों का जोर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी हलचल भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर अन्य राजनीतिक पार्टी, सभी जनता को साधने में लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस संकल्प शिविर के माध्यम से जनता के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर जनता को वोट बैंक में बदलने में लगी है। तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों के दौरे का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। वहीं बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में कल गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका दौरा कल रद्द हो गया। उनका दौरा रद्द होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी शुरुआत ही खराब हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि अमित शाह पहले दुर्ग आए थे, उनका कार्यक्रम फ्लॉप रहा। जब वो दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा के लिए आने वाले थे, तो वहां पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया। बीजेपी का कहना है कि दूसरी यात्रा 15 तारीख से जशपुर में शुरू होगी, जिसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा मौजूदा कांग्रेस की सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार व सरकार की गलत नीतियों को जन जन तक ले जाने की यात्रा है। उधर आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में एक्टिव मोड पर है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चुनावी रण में जान फूंकने के लिए आने वाले हैं और भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल चुनावी माहौल है। आरोप प्रत्यारोप के साथ वरिष्ठ नेताओं का भी दौरा हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या बीजेपी जनता को साधने में फिर सफल होगी या फिर इनकी यात्रा फ्लॉप हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा चुनावी शोर दिग्गजों के दौर में। भाई अमित शाह जी पहले आए थे, दुर्ग का कार्यक्रम उनका फ्लॉप रहा। उसके बाद आए जब आरोप पत्र लगाने, तो हाल खाली था। आज जब वो दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आए, उसको हरी झंडी दिखानी थी, वहाँ पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है, तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिए। तो अमित शाह जी का अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। जो दूसरी परिवर्तन यात्रा है वो 15 तारीख से जशपुर नगर से प्रारंभ होगी, जिसके शुभारंभ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी जशपुर आने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा का जो आशय है वो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसका जो कुशासन है, इसके जो भ्रष्टाचार है, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। भूपेश सरकार की असफलता को, विफलता को, इसकी नाकामी को हम जन जन तक ले जाने के लिए, गांव गांव तक ले जाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा को आगाज किए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन के लिए जनता तैयार है और ये परिवर्तन का पहिया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके रुकेगा। तो जिस तरीके से लगातार देखा जाए, दिग्गजों का चुनावी दौरा अपने अपने तरीके से जनता को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां, चाहे हम बात करें बीजेपी की या फिर बात करें कांग्रेस की, एक दूसरे पर तंज कसने से भी पीछे नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जाए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की यात्राएं शुरू होने जा रही हैं और लगातार दिग्गजों का दौरा है। चाहे हम बात करें पीएम मोदी की, या फिर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, या फिर हम बात करें जेपी नड्डा की, लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि इनकी जो तमाम यात्राएं हैं, दौरे हैं, ये फ्लॉप साबित हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अनिल जी, जिस तरीके से देखा जाए, लगातार जो है चुनावी दौरे तमाम दिग्गजों के जारी है। आपकी तरफ से भी कई लोग जो हैं पार्टी में यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कांग्रेस संकल्प शिविर निकालने जा रही है, जनता के बीच पहुंचेगी। कैसे देखते हैं, जनता को साधने में या जनता का दिल जीतने में कामयाब होंगे? संकल्प दिला पाएंगे जनता को कि कांग्रेस को वोट डाले? देखिए संचिता जी, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को जनता से संवाद और यात्राएं करती रहनी चाहिए।
देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों से पिक्चर से गायब है, ना उसने कोई यात्रा की, न जनता के बीच कोई जन जागरण अभियान चलाया। मैं तो समझता हूं कि मैंने वृक्षारोपण या छोटे मोटे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क एक राजनीतिक दल करता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी उसमें भी अनुपस्थित रही प्रदेश में। कांग्रेस ने लगातार अपने कार्यक्रम चलाए, सरकार की योजनाएं चलाई, जनता से फीडबैक लिया। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात किया, और अब भरोसे का सम्मेलन हुआ, और अब संकल्प शिविर होने जा रहा है। तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों से संपर्क किया, सभी लोगों से बात की, उसके बाद सरकार की योजनाओं को लागू किया। दूसरी बात यह है संचिता जी, 15 साल बनाम 5 साल, यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता 15 साल के कुशासन को भी देख रही है और 5 साल के सुशासन को। कैसे नक्सलवाद के नाम पर और कैसे कमीशन खोरी और दलाली के नाम पर इस प्रदेश को लूटा गया, कैसे 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे, ये सारे लेकिन मुद्दे। अनिल जी, बीजेपी कह रही है परिवर्तन लाएगी, जिसके चलते परिवर्तन यात्रा भी लेकर आ रही है। देखिए, परिवर्तन यात्रा संचिता जी इनको मैं समझता हूं कि नहीं निकालनी थी। परिवर्तन यात्रा इनको निकालने के कारण जो छत्तीसगढ़ की जनता है, इनके मन में नंद कुमार पटेल जी की उस परिवर्तन यात्रा की यादें ताजा हो गई, जिसमें इन्होंने खुलेआम नरसंहार करवा दिया। एक राजनीतिक हत्या हुई इस प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति समाप्त हो गई। देश की आजादी की लड़ाई से लोकतंत्र की स्थापना तक कांग्रेस का त्याग का अपना इतिहास तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस नरसंहार की याद जनता को जब आएगी, और परिवर्तन यात्रा की जब भी हम बात करते हैं तो नंद कुमार पटेल जी का चेहरा याद आ जाता है, उनका नेतृत्व याद आ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एकाएक 5 साल में सोचेगी कि हम परिवर्तन यात्रा लेके आ जाएंगे, तो मैं समझता हूं इससे इनका कोई भला नहीं होने वाला है। प्रयास करना चाहिए, लगातार टिफिन कार्यक्रम और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम लेके आए थे बीच में, लेकिन एक भी बार इन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ के जनता के बीच अपनी कोई बड़ी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। और इनका चाहे केंद्र की सरकार का चाहे 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे जीएसटी के जो जटिल प्रक्रिया है, चाहे नोटबंदी हो, इतने कलंक है इनके ऊपर, कृषि कानून हो, कि आज जनता इनको बहुत अच्छे से समझ रही है। कैसे ये धर्मांधता की राजनीति करते हैं, कैसे ये फूट डालो और राज करो के नियम से चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता तो बहुत जागरूक है संचिता जी, तो इनके इस तरह के हथकंडे यहाँ काम नहीं आएंगे। ठीक है अनिल जी, लौटूंगी आपके पास। एक प्रतिक्रिया बीजेपी की भी ले लेती हूँ। बीजेपी से भी हमारे साथ राहुल टिकरिया, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए। राहुल जी, स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। राहुल जी, पीएम मोदी कल आ रहे हैं, सौगात दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये कार्यक्रम भी फ्लॉप होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो दुर्ग पहुंचे थे अमित शाह और फ्लॉप हुआ कार्यक्रम। रायगढ़ का भी दौरा, उनको दंतेवाड़ा का भी दौरा जो है रद्द करना पड़ा, क्योंकि भीड़ नहीं पहुंच रही है इनके कार्यक्रमों में, बीजेपी के कार्यक्रमों में, कांग्रेस कह रही है। देखिए संगीता जी, सबसे पहले तो ये जो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी का कार्यक्रम फ्लॉप रहा, मोदी जी का कार्यक्रम फ्लॉप रहा, ये सीरियस समय इसका खंडन करता हूँ। और सबसे पहली बात, कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व में एक ख्याति पूरा पहुंचाते हुए भारत माता का, ऐसे प्रधानमंत्री जी का रायगढ़ की पावन धरा में स्वागत है और एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। और जो ये कह रहे हैं कांग्रेस, हर बार आरोप, मैं अभी भूपेश बघेल जी का बयान वो देख रहा था, वो कह रहे थे कि दुर्ग का उनका सभा फ्लॉप रहा। दुर्ग में जो हजारों की संख्या में भीड़ थी, अगर उसे फ्लॉप तो कहते हैं तो भूपेश बघेल जी को अपने खड़गे जी का वो शो याद करना चाहिए, जिसमें उनके स्पीच के दौरान लोग खड़े होकर निकलने वाले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो भूपेश बघेल जी को एक साइड माइक में खड़े होकर कहना पड़ा कि 15 मिनट आप और इंतजार कीजिए। तो कांग्रेस को ये पहले तो मंथन करना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कांग्रेस के भाषण दे रहे हो, उस बीच में पब्लिक उठ के जा रही हो, और एक साइड से मुख्यमंत्री जी को स्वयं कमान संभाल के उनको आग्रह करना पड़ रहा हो कि भीड़ एक 15 मिनट तक और रुके, तो ये अपने आप में लेकिन राहुल जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि भीड़ की वजह से ही अमित शाह जी का दौरा रद्द हुआ, भीड़ की वजह से भीड़ नहीं जुटा पा रही पार्टी। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनका काम है कहना। मगर जिस प्रकार से देश में G20 का कार्यक्रम बड़े स्तर पे संपन्न हुआ और पूरे अधिकांश विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी का भारत दौरा हुआ और कई लोगों का दौरा अब तक चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में अगर सुरक्षा का कमान किसी ने संभाला था, वो चूंकि गृह मंत्री जी हैं और कहीं ना कहीं कई राष्ट्राध्यक्ष रुके हुए थे, तो सुरक्षा कारणों से उनका आना कैंसिल हुआ। और इसमें परिवर्तन यात्रा में किसी भी प्रकार से
कोई लेकिन रुकावट नहीं है। परिवर्तन यात्रा की परिवर्तन यात्रा शुरुआत में प्रारंभ हुआ आपको है और थोड़ा बीच में विलंब तो हुआ। अब जो यात्रा कल बिल्कुल, शुरू होने बिल्कुल। वाली थी, अब जेपी नड्डा जी उस यात्रा की शुरुआत करेंगे, किसी अन्य जगह से करेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारी यात्रा चालू हो चुकी है। आप देखिए कल रात को 9:30 बजे धूर नस्लीय क्षेत्र जगदलपुर में जो अपार भीड़ जनता का हमें मिला, उससे स्पष्ट होता है यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। जो आप बता रहे हैं कि नड्डा जी जो यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, वो दूसरे चरण की यात्रा है, जिसे वो जसपुर से हरी झंडी दिखाएंगे और माता फुलिया रानी के दरबार से वो जो यात्रा प्रारंभ होगा और दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी के पूजा अर्चना के पश्चात हमारी ये जो परिवर्तन यात्रा है वो प्रारंभ हुई। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये इनको परिवर्तन यात्रा नहीं निकालना चाहिए था। जो जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी और शीर्ष नेताओं का ये एक प्रकार से भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमने नरसंहार करवाया। अरे भैया, उनके ऊपर राजनीतिक फायदा किसको हुआ, ये जरा सोचनी चाहिए कांग्रेस को। और इनके मुख्यमंत्री जी हर जगह खुले मंच में कहते थे, जब विपक्ष में थे, तो झीरम का सच मेरे जेब में है। आखिर 5 साल हो गया, वो झीरम का सच कब निकलेगा भाई साहब, ये बता दें। ठीक है, ठीक है राहुल जी लौटूंगी आपके पास। अनिल जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे, पूरी कांग्रेस ही कह रही थी, हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इसमें बयान सामने आया था कि बीजेपी की जो यात्राएं हैं वो लगातार फ्लॉप हो रही है, दौरे इसलिए भी रद्द हो रहे हैं। लेकिन ये खड़गे जी की यात्रा, खड़गे जी की जनसभा याद दिला रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रोकना पड़ा था, संबोधन करना पड़ा था कि 15 मिनट के लिए रुक जाइए, ठहर जाइए। देखिए संचिता जी, किसी अच्छे क्राउड में, अच्छे भीड़ भाड़ में अगर कोई नेता या कोई भी वॉलंटियर या कोई भी सामान्य आदमी कहता है आप लोग बैठ जाइए, आप लोग इधर हो जाइए, आप लोग ये हो जाइए, इसको इस घटना से जोड़ना जहां भीड़ ही नहीं थी, कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, तो ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल है, अच्छा वाली बात है। दूसरी बात संचिता जी, मैं जवाब दूंगा। राहुल जी कह रहे थे कि झीरम का सच क्यों नहीं सामने आया, वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई तो एनआईए ने एक याचिका दाखिल कर दी हाईकोर्ट में और वो फाइल देने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्विसदस्यीय जांच आयोग बनाया जस्टिस सतीश अग्निहोत्री के नेतृत्व में, तो धर्मलाल कौशिक जी को ऐसा कौन सा पेट दर्द हुआ, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर उस जांच को रुकवा दिया। तो कौन सा सच है जो झीरम का, जो भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आने देना चाहती? ये 5 साल तक उसको कोर्ट में तकनीकी रूप से उलझाकर क्यों रख रहे हैं, क्यों सच सामने आने नहीं दे रहे हैं, क्यों किसी फोरम को जांच नहीं करने दे रहे हैं, ये बड़ा विषय है। दूसरी बात ये है संचिता जी, 5 सालों तक प्रदेश के साथ अन्याय होता रहा, यहाँ के जीएसटी का पैसा रुक गया, रॉयल्टी का पैसा रुक गया, वारदाने को लेकर भेदभाव हुआ, 68,000 ट्रेनों के फेरे रद्द कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद, पूरे मुख्यमंत्री, किसी को ये नहीं जहमत नहीं उठाई, इन्होंने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जी से सवाल कर ले कि भैया छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा अन्याय क्यों। ये कौन सा, मतलब कौन सी भारतीय जनता पार्टी का, किस बात को लेकर जाएंगे प्रदेश की जनता के बीच, ये क्या बताएंगे कि हमने कैसे प्रदेश का हित किया। एक भी आंदोलन, एक भी सदन में फीडबैक या सड़क पर फीडबैक, आप 5 सालों में इतना लोकप्रिय चैनल है आपका स्वदेश न्यूज, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार है, कभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन किया हो? दूसरी बात, चाहे इनके प्रत्याशियों की घोषणा का मसला हो, मंडल, जिला, प्रदेश, कहीं कोई बैठक नहीं होती, राष्ट्रपति शासन है, सीधा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और बाकी लोग मिलकर सीधे प्रत्याशियों की घोषणा कर देते हैं। बेचारे प्रत्याशियों को भी नहीं मालूम भैया हमको कहां बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और उस पार्टी में जब परिवर्तन यात्रा निकाली जाती है तो अमित शाह जी भी नहीं आते। क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता नहीं जानती कि जिनके इतने दौरे हो रहे हैं कि हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं, मीडिया समूह भी नहीं गिन पा रहा है, कभी बोलता है 11वां, नहीं भैया 12वां हो गया, तो वो अमित शाह जी उस कार्यक्रम में नहीं आते भीड़ के कारण, और ये उस पे कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह उसको रेपर कर दें, किसी तरह मामले में गुमराह कर दें जनता को। स्मृति ईरानी जी जगदलपुर से लौट के चली गई, लेकिन उस परिवर्तन यात्रा में नहीं गई, और एक राज्य में परिवर्तन यात्रा का आगाज, माता दंतेश्वरी का दर्शन, ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास चेहरा प्रादेशिक स्तर पर नहीं बचा है, इसलिए केंद्र का सहारा ले रही है। ना इनके पास चेहरा बचा है ना मुद्दा। रमन सिंह जी को इन्होंने गौण कर दिया, ब्रजमोहन और बाकी लोग लड़ रहे हैं आपस में, राजेश मूरत जी कभी अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ बयान दे देते हैं, कोई भाजपा नेता कुछ बयान दे देता है, लेकिन फैक्ट ये है कि इनके पास ना मुद्दा बचा है ना चेहरा। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का काम किया, ये लोग तो कहते थे कभी कर्ज माफ हो ही नहीं सकता, कुर्सी पर बैठते ही जिस तरह से वादे पूरे किए, जनता में एक विश्वास आया है कि भैया इन लोग तो चुनावी वर्ष का भी इंतजार नहीं किए, तुरंत सारे के सारे वादे पूरे, सरकार में बैठते ही पूरे।
तो लगभग जो महत्वपूर्ण मेजर जो वादे थे घोषणा पत्र के, उसको सरकार ने कुछ घंटों में जो पूरा करने का काम किया, तो एक भरोसे का जो वातावरण छत्तीसगढ़ में बना। नक्सलवाद जो 3 ब्लॉकों में था, इन्होंने 20 जिलों में पहुंचा दिया था, उससे मुक्ति मिली। कमीशन खोरी, जिसको रमन सिंह जी खुद कह दिए थे मुख्यमंत्री रहते हुए कि कमीशन खोरी चरम पर है, बंद कर दीजिए, उससे जब प्रदेश की जनता को राहत मिली तो भाजपा बैकफुट पर है। और बड़ी बात संचिता जी, 20 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, 20 सेकंड में, कि इनको छत्तीसगढ़ की राजनीति में अमित शाह जी को इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है, उनको अदानी जी को नंदराज पर्वत से लेके दूसरी खदानें देनी है, इनको अदानी जी को उपकृत करना है। और हिंदुस्तान की सारी माइनिंग, सारी खदानें लगभग आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। तो इनका केंद्रीकरण सिर्फ अदानी जी के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए नहीं है। ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है, तो इनकी कलई खुल गई है। ठीक है, राहुल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल जी, कांग्रेस कह रही है अच्छी खासी बीजेपी की बिछी बिछाई बिसात थी, लेकिन वो समेटना पड़ा क्योंकि प्रदेश में उस स्तर का चेहरा नहीं बचा, इसलिए केंद्र ने कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले ली है, इसलिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व दौरे पे दौरे छत्तीसगढ़ में कर रहा है। चूंकि हम तो विपक्ष में हैं और अगर हम सत्ता में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण था इनके झुंझुना वाला घोषणा पत्र। जिस झुंझुने वाले घोषणा पत्र के माध्यम से इन्होंने प्रदेश के 95 लाख मातृशक्तियों को ठग दिया शराबबंदी का वादा करके। उसके अलावा 10 लाख कर्मचारियों को इन्होंने के साथ वादा खिलाफी किया, उनके नाम से 7 बिंदुओं में घोषणा पत्र जारी करके। उसके अलावा 55 लाख युवा साथियों के साथ में इन्होंने वादा खिलाफी किया। आज प्रदेश की किसी भी परीक्षाओं के ऊपर युवा साथियों को और परीक्षार्थियों को भरोसा नहीं रहा। इन्होंने पीएससी से लेके जो वन आरक्षक का परीक्षा है, चाहे व्यापम का परीक्षा है, सभी में घोटाले किए। तो इन्होंने सीधा सीधा पूरी जनता के साथ में प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है और ये कह रहे थे कि हमने सरकार बनते ही वादों को पूर्ण किया। अरे भैया, आपने 10 दिन के भीतर संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का वादा किया था, आज तक वो सड़क पर हैं, आज भी वो आंदोलन कर रहे हैं। आप क्या बात करते कि आपने वादा पूरा किया? 22 बिंदु ऐसे हैं जिनको आपने अब तक छुआ नहीं। 95 लाख मातृशक्तियों के जो मन को छूने वाला विषय था, शराबबंदी का विषय, क्या आपने उसको पूर्ण किया? आपने सिर्फ मातृशक्तियों के साथ में छलावा किया। उसके अलावा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि झीरम का सच इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि एसआईटी एनआईए का रिपोर्ट भाजपा के नेता सामने नहीं आने दे रहे हैं। तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब कौन सा जेब में अपना सच लेके घूम रहे थे? क्या वो एसआईटी और एनआईए था? ये से बताएं, क्योंकि जब झीरम की घटना हुई तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और एनआईए केंद्र की जांच दल होती है। राहुल जी, आप कह रहे हैं कि झुंझुना बजाकर जो है कांग्रेस लेकर आई, चुनावी झुंझुना बजाया और यहाँ पर सत्ता में आई। क्या चुनाव से पहले 2 महीने पहले बीजेपी ये नहीं कर रही? कल क्या पीएम मोदी आके कोई सौगात छत्तीसगढ़ को नहीं दे रहा? ये झुंझुना नहीं है? नहीं, देखिए, झुंझुना ये नहीं होता कि अगर आप वादा करें और वादा खिलाफी करें। आप देखिए, शराबबंदी का विषय प्रत्येक मातृशक्तियों के लिए एक बड़ा विषय होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गली गली और गांव गांव ये सरकार जो है शराबबंदी का वादा करके शराब की बिक्री और खपत को बढ़ाई है। तो मातृशक्तियों के लिए बड़ा विषय है, मगर छत्तीसगढ़ में जो 95 लाख मातृशक्तियों का मतदाताओं की संख्या है, उनको इन्होंने छला है। वो वैसे ही 55 लाख युवा साथियों को छला, 10 लाख कर्मचारियों को छला। तो सिर्फ और सिर्फ छलावा ये सरकार का काम है। और लेकिन इस बात से इनकार तो राहुल जी आप भी नहीं करेंगे ना? चुनाव से पहले, चुनाव के सिर्फ 2 महीने पहले ही ये घोषणाएं क्यों, ये सौगात क्यों? इसके पहले भी दी जा सकती थी। नहीं, देखिए, वो तो सरकार में अगर हम रहते तो पहले देते। जैसे कांग्रेस फिर से झुंझुना भी पकड़ाने का काम कर रही है। इन्होंने कहा कि किसानों को हम 3600 देंगे आने वाले 5 सालों में। अरे भैया, आज आपकी सरकार बैठी छत्तीसगढ़ में, जनता ने आपको सरकार में बैठाया है, आप घोषणा क्यों कर रहे हैं? आप अगर किसानों को 3600 देना है तो इसी वर्ष दे दीजिए। तो ये झुंझुना का सरकार पकड़ा रही है, मगर भाजपा अगर घोषणा पत्र तैयार कर रही है तो झुंझुना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, घोषणा पत्र कुछ माह पूर्व ही जारी किए जाते हैं, उस पे इम्प्लीमेंट करने का काम जो सरकार में बैठी है उनका होता है। तो इन्होंने अपने 36 बिंदु पर महज कुछ बिंदुओं पर आधे अधूरे काम किए हैं और 22 बिंदु ऐसे हैं जिनको अभी तक छुआ भी नहीं। अगर आप 5 मिनट समझे तो मैं वो घोषणा पत्र के बिंदु भी बता दूंगा। जी अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार जो है बीजेपी इस बार आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उन्होंने लिस्ट भी अपनी जो है सूची नामों की पहली जारी कर दी है। संभवतः कल उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी सूची भी आ जाए, लेकिन कांग्रेस अभी भी सिर्फ मंथन चिंतन ही कर रही है। एक भी सूची कांग्रेस की नहीं आ पाई है।
संचिता जी, हमारे मित्र राहुल टिकारिया जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था, वो सेल्फ गोल मार रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर भत्ता, शिक्षा कर्मियों को समान वेतन, शिक्षकों के बराबर अधिकार और सम्मान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2.5 गुना वेतन रमन सरकार की अपेक्षा। अरे कौन सा काम है? यहां तक कि ओल्ड पेंशन स्कीम और वर्तमान पेंशन स्कीम को ऐच्छिक करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। कर्मचारियों के लिए सर्वाधिक काम कांग्रेस की सरकार ने किया। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस माफ की। जितना बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 15 साल में दिया, हमने 1 साल में देने का काम किया। संचिता जी, इनके पास ना मुद्दा है ना चेहरा, घूम फिर कर एक मुद्दे पे बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात करेंगे, कितने वादे बचे हैं, लेकिन एक ही मुद्दा है, शराबबंदी। तो मैं संचिता जी स्पष्ट कर दूं, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि हमारी 1/3 आबादी आदिवासियों की है। सभी आदिवासी आरक्षित सीटों पर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, हम सरकार में हैं और शराब उनकी संस्कृति का हिस्सा है। हम एकाएक शराबबंदी नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ी बात की कि छत्तीसगढ़ में दूसरे नशा भी घर घर तक पहुंच गए हैं, सूखा नशा और कई प्रकार के नशे, इंजेक्शन। तो छत्तीसगढ़ को हम नशा मुक्ति की ओर ले जाएंगे। आज जिले जिले में जन जागरण अभियान चल रहा है। कांग्रेस की सरकार संजीदा होकर नशा मुक्ति की ओर बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को पेट दर्द क्यों हो रहा है? कहीं गुड़ाखू में इनके कोई नेता तो शामिल नहीं है, कहीं दूसरे नशा में इनके नेता तो शामिल नहीं है, इसलिए रोकना चाहते हैं इसको। बड़े पैमाने पे आप देखिए, गांजा से लेके दूसरे नशों की जो नशे हैं उनको लेकर इनकी जो नशे के सौदागर हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और ये सेल्फ गोल मार रहे हैं। ये आपके लोकप्रिय चैनल पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जीरम पर ये नहीं बता रहे हैं कि तकनीकी रूप से कैसे ये उच्च न्यायालय में मामले को डंगा लगा रहे हैं, कैसे ये सब सामने नहीं आने दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। इनका 15 सालों का कुशासन जनता ने देखा है। अनिल जी, लिस्ट पर बात नहीं की आपने, लिस्ट पर बात नहीं की, लिस्ट अब तक नहीं आ पाई है कांग्रेस की। हाँ, मैं संचिता जी उसी मुद्दे पे आ रहा था। देखिए, कांग्रेस बहुत सोच समझ कर लिस्ट निकालेगी। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ ब्लॉकों से आवेदन लिए गए हैं, 27,000 के करीब 90 विधानसभा में आवेदन आए हैं। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अवसर है। उसके बाद जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर से संस्थाएं राज्य में आई हैं। राज्य की इलेक्शन कमेटी उस पर अभी विचारण करेगी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को देगी। अभी कोई आचार संहिता नहीं लगी है, कहीं हमें जल्दबाजी नहीं है और हमें सबको सुनना है और सबसे अच्छे प्रत्याशी का चयन कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा किया जाएगा। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय जितने नेता हैं उन सब बीजेपी तो दूसरी लिस्ट भी लाने वाली है अनिल जी, बीजेपी तो दूसरी लिस्ट भी कल संभवतः आ जाए, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस डिसाइड ही नहीं कर पा रही है हमारे नामों के सामने कि किसको उतारा जाए मैदान, इसलिए कहीं ना कहीं खलबली अंदर खाने में। देखिए संचिता जी, इनकी जो पहली लिस्ट आई है, बलि के बकरे ढूंढे हैं इन्होंने। उन प्रत्याशियों को भी कई लोगों को क्षोभ है और वो सारी हारी हुई सीट है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी सीट भी ये जल्दी से घोषित कर रहे हैं क्योंकि इनको हड़बड़ी है कि हम घोषित कर दें। हमारे यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है, चुनाव में पर्याप्त समय है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, कई विधानसभा में तो मैं आपको बता दूं संचिता जी कि 4-4, 5-5 ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतराल से पटकनी दे सकते हैं। तो उन 4-5 चेहरों में किसको उतारा जाए, कैसे बाकी इंजीनियरिंग हो, सारी तकनीकी पहलुओं पे कांग्रेस के नेता विचार कर रहे हैं। हमको किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं है, हर व्यक्ति की बात सुनी जाएगी, हर नेता को तवज्जो दी जाएगी, हर स्थानीय कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी। इनकी तरह राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ नहीं लगा है। और उसके बाद संपूर्ण विचारण के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी 90 की लिस्ट जारी कर दे या दूसरे दल जारी कर दे। यहाँ जनता इनके सच को जानती है और कैसे इनके यहाँ राष्ट्रपति शासन इनकी पार्टी में लगा है वो भी जानती है। चलिए अनिल जी, समय खत्म हो चुका है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा भी करने के लिए। तो फिलहाल चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के साथ में घोषणाओं का दौर भी जारी है। इसके अलावा दिग्गज भी चुनावी शोर में कूद पड़े हैं मैदानी जोर लगाने के लिए। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार जो है बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ में दौरे कर रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में भी खलबली मचा रखी है, क्योंकि कांग्रेस अब तक अपनी सूची नहीं उतार पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी कल दूसरी सूची लेकर आएगी, लेकिन कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये जो सूची लेकर आ रही है वो सिर्फ चुनावी बकरे हैं, कांग्रेस के आगे नहीं टिक पाएंगे। कांग्रेस अपनी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से सूची लेकर आएगी, जो एक बार फिर से सत्ता में काबिज होंगे। ऐसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि दिग्गजों के दौरे कितना रंग छत्तीसगढ़ के चुनाव में लेकर आ सकते हैं। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।